नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ निर्मला सांप और सयाल का अध्ययन करेंगे। पाठ निर्मला सांप और सयाल में हमने पढ़ा था कि निर्मला जो है सांप की पकड़ में आ जाती है, अजगर की पकड़ में आ जाती है। तब वह मदद के लिए आवाज़ लगाती है तो सयाल वहाँ पे लाठी लेकर आती है और वह सांप पर हमला करती है। लाठी से काम बनते न देख सयाल लाठी फेंक देती है और अपने दोनों हाथों से अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा फैलाने की कोशिश करती है। आखिर निर्मला और सयाल दोनों जोर लगाते हैं तो अजगर के कुंडली का दबाव कुछ कम होता है। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। सयाल ने इतनी जोर से झटका देती है कि वह निर्मला जो है सांप की कुंडली से छूट जाती है और दूर जाकर गिर जाती है। अपने मुंह का आया हुआ शिकार जब छूट जाता है तो कोई भी बौखला जाता है, तिलमिला जाता है। वैसे ही अजगर भी तिलमिला गया था कि जिस व्यक्ति के कारण मेरा शिकार छूट गया है अब वो अपना शिकार उसी को बनाएगा, अर्थात अब सयाल उसका शिकार थी। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। सयाल निर्मला से कहती है, निर्मला भाग जा। लेकिन निर्मला ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि बुरे समय में तो सयाल ने उसकी मदद की अजगर से बचाकर, और वो उसे मुसीबत में छोड़कर जाएंगी। विद्यार्थियों, कभी आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो फिर निर्मला कैसे करेगी? वह सयाल की सहायता करना चाहती थी, मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ उस अजगर का सामना कर रही है। निर्मला एक समय के लिए सोचती है कि ऐसी साहसी, बहादुर, वीर सयाल से मैं व्यर्थ में चिढ़ती थी, जलती थी, ईर्ष्या करती थी बिना वजह के। आज अगर सयाल नहीं होती तो यह अजगर तो मुझे खा जाता और मेरा पता भी ना चलता। लेकिन अब इस दैत्य अजगर से मैं सयाल को नहीं बचा सक रही हूँ, क्या करूँ? सयाल अब पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से अजगर का मुंह, जबड़ा पकड़कर पीछे हटने में लगी थी। सयाल के कांपते हुए कंधे और कांपता हुआ शरीर बता रहा था कि उसकी शक्ति अभी शिथिल पड़ रही थी, अर्थात कमजोर हो रही थी वह। आगे सांप बड़ी जोर से फुफकारा। पहले से ही उसके पहला शिकार उसका सयाल ने छीन लिया था। अब सयाल उसके जबड़े को फैलाने की कोशिश कर रही थी। अब वह बड़े जोर से फुफकारता है। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल के छाती के पास आ गया। अब वो अपना सिर आगे करता है और सयाल के ऊपर छाती के पास आ जाता है। सयाल फिर उसके जबड़े को पकड़कर उसे पीछे हटाने में लग जाती है। सयाल फिर से उसके जबड़े को पकड़ती है और पीछे हटाने के लिए लग जाती है। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। देखो बच्चों, ध्यान दो। वो फिर से निर्मला को कहती है, स्वयं तो मुसीबत में है, बाधा में है, फिर भी कहती है, निर्मला तू भाग जा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर जो है सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। वह देखती है कि निर्मला नीचे गिरी है और उसके ऊपर अजगर है। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई थी, मतलब अचेत हो गई थी। न वह हिल सक रही थी, न वह स्वयं को संभाल पा रही थी। बहुत भयानक नज़ारा था यह, बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था, अजगर जो है सयाल को निगलना चाहता था, क्योंकि सांप बहुत सकपका गया था, बौखला गया था, क्योंकि सयाल ने उसका शिकार जो छीन लिया था। सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। सयाल ने अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वह पूरी ताकत, पूरे जोश से, पूरे हिम्मत से, साहस से
उससे मुकाबला कर रही थी, उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। आवाज़ में अब उसके कमज़ोरी दिखाई दे रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी। वह देखती है कि निर्मला कमज़ोर पड़ रही है। वह उसकी धीमी आवाज़ सुनती है, भाग जा निर्मला। वह फिर से पुनः कहती है, निर्मला भागो। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती, अपने सहेली को मौत के मुंह में डालकर? जिसने उसे मुसीबत से निकाला उसे ही वह मुसीबत में डालकर निकल जाएंगी? नहीं। तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत अनोखी शक्ति आ गई है। अंत में सयाल ने और साहस बटोरा और हिम्मत बटोरी और पूरी शक्ति से वह अजगर को अलग करने में जुट गई। उसने एक बार फिर से दैत्य को झटक कर जोर से दूर फेंक दिया। विद्यार्थियों, शायद आपको यह भाग अवश्य समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आपने इसे ध्यान से श्रवण किया होगा। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृहपाठ लिखिए। सांप पर हमला किसने और कैसे किया? सांप पर हमला सयाल ने किया और लाठी से किया। विद्यार्थियों, आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी पाठ के अगले भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।